उत्कले स्वामी निति नामिन नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्रील प्रभुपाद की जय सूर्य की जय। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद अध्याय 20 से पाठ कर रहे थे। और यहाँ शकुंतला और दुष्मंत का चरित्र चल रहा था। किस तरह दुष्मंत भूल जाते हैं कि शकुंतला के साथ उनका विवाह हुआ और कैसे उनका पुत्र हुआ, ये सब वो भूल जाते हैं। तो जब शकुंतला जाती हैं तो दैववाणी में उनको ये सूचना मिलती है। श्लोक संख्या 21। माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जाता स एव सा भरस्वपुत्रं दुष्मन्ता भावमंस्था शकुन्तलाम्। रोहित प्रभु। आकाशवाणी ने कहा, हे महाराज दुष्मंत, पुत्र वास्तव में अपने पिता का ही होता है, जबकि माता मात्र चमड़े की धोखनी के समान धारक होती है। वैदिक आदेशानुसार पिता पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। अतएव तुम अपने पुत्र का पालन करो और शकुंतला का अपमान न करो। तात्पर्य विशाल प्रभु। तात्पर्य, वैदिक आदेशों के अनुसार आत्मा व पुत्र नामासी पिता ही पुत्र बनता है। माता तो मात्र संग्राहक होती है, क्योंकि वह वीर्य को गर्भ में धारण करती है, किंतु पिता ही संतान के पालन पोषण हेतु उत्तरदायी होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे समस्त जीवों के वीरदाता पिता है। अहम बीज प्रदः पिता, इसीलिए वे उनके पालन पोषण हेतु उत्तरदायी हैं। वेदों से भी इनकी पुष्टि होती है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। यद्यपि ईश्वर एक है, किंतु वे समस्त जीवों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। समस्त जीव विविध रूपों में श्री भगवान के पुत्र हैं। अतएव पिता के रूप में वे उन्हें विभिन्न शरीरों के अनुसार भोजन प्रदान करते हैं। चींटी को चीनी का एक कण प्रदान किया जाता है और हाथी को प्रभु भोजन दिया जाता है, किंतु प्रत्येक जीव को खाने हेतु भोजन मिलता है। अतएव अधिक जनसंख्या कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि हमारे पिता भगवान श्री कृष्ण पूर्णतः ऐश्वर्यवान हैं। इसीलिए भोजन के अभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। और जब भोजन का अभाव नहीं है, तो अधिक जनसंख्या का जो प्रचार हो रहा है वह मिथ्या है। वास्तव में किसी को भोजन की कमी तब होती है जब पिता के आदेश से प्रकृति भोजन देना बंद कर देती है। जीव की स्थिति के अनुसार ही यह बात तय की जाती है कि भोजन मिलेगा या नहीं। जब किसी रोगी व्यक्ति को भोजन ग्रहण करने से मना किया जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि भोजन की कमी है, अपितु
रोगी को भोजन न देना ही रोग का उपचार होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां, मैं समस्त जीवों का बीज हूं। जब कोई विशेष बीज पृथ्वी में बोया जाता है तो एक विशेष प्रकार का वृक्ष या पौधा निकलता है। माता पृथ्वी के तुल्य है, और जब पिता द्वारा एक विशेष प्रकार का बीज बो दिया जाता है तो एक विशेष प्रकार का शरीर जन्म लेता है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पर संदेश दे रहे हैं, प्रकृति माता है, लेकिन प्रकृति तभी ही पालन करेगी जब पिता जीव को पालन करने के लिए तैयार होंगे। पिता कौन है? भगवान स्वयं। तो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, वो समस्या नहीं है। गंदी जनसंख्या बढ़ रही है, ये समस्या है। जनसंख्या अगर साधु हो, जनसंख्या अगर भक्त हो, तो प्रकृति उनके पालन के लिए सारी वस्तुएं प्रदान करेगी। लेकिन क्योंकि जनसंख्या भगवान से विमुख हो गई है, प्रकृति उनका पालन नहीं करे और इसलिए वो बोझ बन गई है। तो इस प्रकार से अगर भगवत भक्तों की जनसंख्या बढ़े तो वास्तव में प्रकृति सब कुछ देने के लिए तैयार रहेगी। रेतोदः पुत्रो नयति नरदेवा यमशक्रियात् त्वं चास्य धातगर्भस्य सत्यमा शकुंतला। सापड़ो। हरे कृष्ण प्रणाम। ये राजा दशरथ वीर्य को स्थापित करने वाला ही वास्तविक पिता है और उसका पुत्र उसे यमराज के चंगुल से मुक्त कराता है। आप इस बालक के वास्तविक स्रष्टा जन्मदाता है। शकुंतला निसंदेह सत्य कह रहे हैं। हरे कृष्ण। कि कैसे ही आपका ही पुत्र है, और स्वयं के पुत्र को त्यागना, ये तो स्वयं का ही घाटा करना है, क्योंकि ऐसा पुत्र आगे जाके आपको उद्धार का कारण बनेगा। तात्पर्य प्रतिभा माता जी। तात्पर्य। आकाशवाणी सुनकर महाराज दुष्मंत ने अपनी पत्नी तथा पुत्र को स्वीकार कर लिया। वैदिक स्मृति के अनुसार तत्नामो नरकाद यस्य माता पितर यातारयते सुतः तस्मात्र पुत्र इति पुत्र स्वमेव स्वयं भुवा। अपने पिता को पुत्र नामक नरक के दंड से बचाने के कारण बेटा पुत्र कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी पिता तथा माता में कोई विरोध होता है तो पुत्र द्वारा माता का नहीं अपितु पिता का उद्धार होता है। किंतु यदि पत्नी अपने पति की आज्ञाकारी हो तो पिता का उद्धार हो जाने पर माता का भी उद्धार हो जाता है। अतएव वैदिक साहित्य में विवाह विच्छेद का नामो निशान नहीं है। पत्नी को सदैव सती तथा पति की आज्ञाकारिणी बनने का परीक्षण दिया जाता है, क्योंकि इससे किसी की दुर्वस्था में उसका उद्धार हो जाता है। यह सोच स्पष्ट कहता है कि पुत्रो नेति नर देव यम इच्छायात। पुत्र अपने पिता को यमराज के चंगुल से बचाता है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि पुत्रो नयामि मारतम। पुत्र अपनी माता को बचाता है। बीज प्रदाता पिता का उद्धार होता है। संग्राहक माता का नहीं। अतएव पति पत्नी को किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि उससे संतान हो तो जिसे वे वैष्णव बना सके तो वह माता पिता दोनों को यमराज से चंगुल से मुक्त करा सकता है और नारकी जीवन से दंड से उभार सकता है। हरे कृष्ण। ये वर्णाश्रम में ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर आध्यात्मिक उन्नति होती थी। पिता आध्यात्मिक दिशा देते, माता पिता को सहायता करती, और पुत्र भी धर्मपरायण होगा तो दोनों माता पिता के उद्धार का कारण बनेगा। तो ये सब जिम्मेदारी वर्णाश्रम की नींव है। पितृरुपरते सोपि चक्रवर्ती महायशा महिमा गीयते तस्य हरेरंशु भुवो भुवि। गायत्री माता जी। ये सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब महाराज दुष्मंत इस पृथ्वी से प्रयाण कर गए तो उनका पुत्र सातों द्वीपों का स्वामी चक्रवर्ती राजा बना। वह इस संसार में भगवान का अंश अवतार बतलाया गया। प्रदीप प्रभु। भगवत गीता 10.41 में कहा गया है कि यद यद विभूतिम सत्वम श्री ऊर्जी तमेव वा तत देवा गच्छ त्वम मम तेजो असंभवम। जो कोई अद्वितीय शक्तिशाली होता है उसे भगवान ऐश्वर्य का अंश रूप मानना चाहिए।
अतएव जब महाराज दुष्मंत का पुत्र सारे विश्व का सम्राट बन गया तो वह इसी तरह विख्यात हुआ। हरे कृष्ण। तो परसों ये प्रश्न आया था कि कैसे ये अंश अंश हुए, तो यहाँ पर प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं कि जब भी कोई विशेष विभूति युक्त कोई व्यक्ति होता है उन्हें भगवान की ही शक्ति मानना चाहिए। जैसे राजा को भी नरदेव बोलते हैं, नरदेव अर्थात भगवान के प्रतिनिधि जो राज्य करने के लिए भगवान द्वारा शक्ति प्राप्त की है। और जब वो भगवान के आश्रय में रह के राज्य करते हैं तो वो राज ऋषि होते हैं। और जैसे ही वो भगवान का आश्रय छोड़ करके धर्म विरुद्ध हो जाते हैं तो फिर वो भी पतित होते हैं, उनका राज्य भी पतित होता है। तो महाराज भरत जो कि दुष्यंत के पुत्र थे, उनको यहाँ पर भगवान की विभूति का एक विस्तार बताया जा रहा है। चक्रम दक्षिण हस्तस्य पद्मकोशोस्य पादयो इजे महाभिषेकेन सोभिक्षितोधिराज विभु पंच पंचशतमेधैर्गंगायामनुवाजिभिः मामतेयं पुरोधाय यमुनामनुचा प्रभो अष्टसप्ततिमेध्याश्वान् बबन्ध प्रददत् वसु भरतस्या हि दौष्मन्तेर्अग्निशचीगुणाय चिता सहस्रं बद्वसो यस्मिन् ब्राह्मणागा विभेजिरे। सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। दुष्मंत महाराज भारत के दाहिने हाथ की हथेली पर भगवान श्री कृष्ण के चक्र का चिन्ह था। उनके पैरों के तलवों में कमल कोश का चिन्ह था। वे महान अनुष्ठान के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करके संपूर्ण विश्व का अधिपति तथा साम्राज्य बन गए। तब उन्होंने मामते अर्थात मृग मुनि के परोहित में गंगा नदी के तट पर गंगा के अंतिम स्थान से लेकर उद्गम तक 55 अश्वमेध यज्ञ किए। इसी प्रकार जमुना नदी के तट पर प्रयागराज के संगम से लेकर उद्गम स्थान तक 18 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने सर्वोच्चतम स्थान पर यज्ञ की अग्नि स्थापित की, अपुति अपनी विलुप संपत्ति ब्राह्मण में विपरीत कर दी। उन्होंने अपनी गाय दान में दी और हजारों ब्राह्मणों में से प्रत्येक को एक वृद्ध 1300 13,000 13,084 अपने गाय अपने हिस्से में मिली। हरे कृष्ण प्रभु जी। इतने महान ये भरत महाराज थे कि इन्होंने गंगा के यानी गंगा के जो समुद्र में संगम है उससे लेके गंगोत्री तक अश्वमेध यज्ञ किए 55। और यमुना जहाँ प्रयाग में गंगा मिलती है वो संगम से लेके यमुनोत्री तक उन्होंने 18 अश्वमेध यज्ञ किए। और उसके अलावा कई कई यज्ञों की स्थापना की और इतनी एक एक ब्राह्मण को 13,084 गाय दान में देते थे। तो बहुत सारे यज्ञ दान इत्यादि इन्होंने की। अदिति माता जी, अभी यज्ञ की बात आएगी तो क्या लिखेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में, क्या लिखने वाले हैं अदिति संकीर्तन कीर्तन यज्ञ सबसे ठीक है, पढ़ो अदिति माता जी। तात्पर्य, जैसा कि दोषमंत्र अग्नि साक्षी गुणे चितः शब्दों से सूचित होता है, दुष्मंत कुमार भरत ने संपूर्ण विश्व भर में विशेष रूप से भारत में गंगा तथा यमुना नदी के किनारों पर मुहाने से लेकर उद्गम तक अनेक अनुष्ठान किए और ये समस्त यज्ञ अत्यंत प्रसिद्ध स्थानों में संपन्न किए गए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकायं कर्म बंधना। श्री विष्णु हेतु यज्ञ रूप में किया गया कर्म करना चाहिए, अन्यथा यह कर्म मनुष्य को इस भौतिक संसार से बांध देता है। प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए और यज्ञाग्नि सर्वत्र जलाई जानी चाहिए। इसका एकमात्र अभिप्राय लोगों को सुखी, समृद्ध तथा आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर बनाना है। अगर कोई यहाँ तक समझे कि हाँ भरत महाराज ने बहुत यज्ञ किए थे, यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए और जो यज्ञ करेंगे वो भौतिक संपदा भी प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे, तो चलो हम लोग भी अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो अभी प्रभुपाद बोले नहीं, उस तरह यज्ञ अभी कलयुग में वर्जित हैं।
अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए और यज्ञाग्नि सर्वत्र जलाई जानी चाहिए। इसका एकमात्र अभिप्राय लोगों को सुखी, समृद्ध और आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर बनाना है। निसंदेह ये समस्त बातें कलयुग आने के पूर्व संभव थी, क्योंकि ऐसे यज्ञों को संपन्न कराने वाले योग्य ब्राह्मण उपलब्ध थे। किंतु वर्तमान समय हेतु ब्रह्म वैवर्त पुराण का आदेश है, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पलपैत्रकम देवरेण सुतोपतितम कलो पंच विवर्जयते। इस कलयुग में 5 कार्यों की मनाही ही है। यज्ञ में घोड़े की बलि, यज्ञ में गाय की बलि, संन्यास आश्रम ग्रहण करना, पितरों को मांस का तर्पण तथा भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करना। इस युग में अश्वमेध यज्ञ तथा गोमेध जैसे यज्ञ कर पाना असंभव है, क्योंकि न तो पर्याप्त धन है, न योग्य ब्राह्मण है। इस श्लोक में मामतेयम पुरोधाय अर्थात महाराज भरत ने ममता पुत्र भृगु मुनि को इस यज्ञ को संपन्न कराने का भार सौंपा था, किंतु अब ऐसे ब्राह्मणों की खोज कर पाना असंभव है। अतएव शास्त्रों का अनुमोदन है, यज्ञ संकीर्तन प्रायर्जंती ही सुमेधसः। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन यज्ञ संपन्न करें। प्रकार ये 5 चीजें कलयुग में प्रतिबंधित हैं। तो कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि अरे फलानी जगह में लिखा है कि इन्होंने मांस का अर्पण किया, इन्होंने पितरों को ये खिलाया वो खिलाया, वो ठीक है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण से यहाँ पर प्रभुपाद उद्धरण कर रहे हैं कि 5 चीजें कलयुग में वर्जित हैं। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, संन्यास ग्रहण करना, पितरों को मांस तर्पण करना, और पूर्वज काल में अगर भाई की मृत्यु हो जाती थी तो छोटा भाई वो बड़े भाई की पत्नी को यदि पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति मदद करता था, वो सब कलयुग में वर्जित है। तो पूर्व युगों में हो सकता है ऐसे कोई उदाहरण मिले, लेकिन कलयुग में ये 5 चीजें वर्जित हैं। तो क्या करना चाहिए? संकीर्तन यज्ञ में भाग लेना चाहिए। फिर ये बड़ा प्रख्यात श्लोक है, आरती माता जी पढ़िए। कृष्णवर्ण विशाकृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त रूप में बुद्धिमान है, वे श्री भगवान की पूजा उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ संपन्न करके करेंगे। यज्ञ तो संपन्न होने ही चाहिए, अन्यथा मनुष्य पाप कर्मों में फंसकर बहुत कष्ट भोगेंगे। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विश्व भर में हरे कृष्ण का कीर्तन करने का प्रचार करने का बीड़ा उठाया है। यह हरे कृष्ण आंदोलन भी यज्ञ है, किंतु इसमें साज सामग्री तथा योग्य ब्राह्मण जुटाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। यह सामूहिक कीर्तन कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। यदि किसी प्रकार लोग एकत्र हो जाएं और उन्हें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने हेतु प्रेरित किया जाए तो यज्ञ का संपूर्ण प्रयोजन पूरा हो जाएगा। यज्ञ का पहला प्रयोजन यह है कि प्रचुर वर्षा हो, अन्यथा पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं होगा। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। हमारी सारी आवश्यक वस्तुएं एकमात्र वर्षा से उत्पन्न हो सकती है। कामम ववर्षम पर्जन्यः। और धरती सभी आवश्यकताओं को मूल स्रोत सर्व काम दुघा मही। अतएव निष्कर्ष यह है कि इस कलयुग में विश्व भर के लोगों को जीवन के 4 पापों से बचना चाहिए। यह अवैध यौन संबंध, मांसाहार, नशा तथा धूर्त कीड़ा, और उन्हें शुद्ध अवस्था में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का सरल यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तब निश्चय ही पृथ्वी से जीवन की समस्त आवश्यकताएं उत्पन्न हो सकेगी और सभी लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से सुखी होंगे। तब समस्त वस्तुएं स्वमेव सुव्यवस्थित हो जाएंगी। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही प्रभुपाद प्रयास कर रहे थे। कई बार उन्हें पत्र लिखे कि जो पार्लियामेंट है उसकी हियरिंग सेशन के पहले संकीर्तन होना चाहिए। अगर 5 मिनट भी सभी लोग मिलकर के संकीर्तन करेंगे तो ये देश को अलग तरह की दिशा मिलेगी। तो किसी ने प्रभुपाद की बात सुनी नहीं। बाद में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तभी प्रभुपाद ने लिखा था कि आप ये संकीर्तन शुरू कीजिए, क्योंकि संकीर्तन होने से ही सारी वस्तुएं प्रदान होंगी। व्यक्तिगत रूप में व्यक्ति जब आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करेगा तो उसकी स्पष्टता बढ़ेगी, और प्राकृतिक रूप से भी सारी वस्तुएं प्रकृति प्रदान करेगी अगर संकीर्तन यज्ञ हो। यज्ञ से प्रकृति सारी वस्तुएं देती है, वर्षा देती है, सब कुछ देती है, और इस कलिकाल का यज्ञ है संकीर्तन। तो ये संकीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भक्त लोग भी मिलते हैं, संकीर्तन बहुत उत्साह से करना चाहिए। ये कई बार देखा जाता है, मैं अभी 2-3 दिन पहले भी कक्षा में चर्चा कर रहा था कि बड़ा संकोच करके संकीर्तन को गाते हैं। विशेषता माताओं को तो पता नहीं क्या हो जाता है कि मतलब
लकवा ही मार जाता है जीव को संकीर्तन करते समय। संकीर्तन में बहुत उत्साह से गाना चाहिए, पूरी ऊर्जा के साथ संकीर्तन करना चाहिए। इससे आपका अस्तित्व शुद्ध होगा, आत्मा को पोषण मिलेगा, प्रकृति को पोषण मिलेगा। ये संकीर्तन इतना श्रेष्ठ यज्ञ है। जैसे मानो यज्ञ चल रहा हो और पुजारी मन ही मन में मंत्र बोल रहा हो तो मजा नहीं आता। वो जोर से उच्चारण करके मंत्र बोलता है, सब स्वाहा बोलते हैं, तब यज्ञ पूर्ण माना जाता है। उसी तरह से संकीर्तन में सबको बड़े उत्साह से भाग लेना चाहिए। एक चीज से सारी समस्याओं का समाधान संभव है। तस्य त्रिमशतं ह्यश्वान् बद्ध्वा विश्वापयन् नृपान् दोषमन्तेरत्यगान् मायां देवानां गुरुमाययौ। सीमा पवार माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण महाराज दुष्मंत के पुत्र भरत ने उस यज्ञ के लिए 3,300 घोड़े बांधकर अन्य सारे राजाओं को विस्मित में डाल दिया। उन्होंने मार क्योंकि उन्हें शुद्ध गुरु श्री हरि प्राप्त हो गए थे। आभा माता जी तात्पर्य। अनुपमा माता जी। तात्पर्य जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद प्राप्त हो जाते हैं वह स्वर्गलोक के देवताओं के ऐश्वर्य से भी आगे निकल जाता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इतना ऐश्वर्य कैसे मिल गया? क्योंकि भगवान के चरणों का आश्रय लिया। तो देवताओं के भी ऐश्वर्य को मात दे गए ये भरत महाराज। और ऐसा ही उल्लेख महाराज युधिष्ठिर के लिए, परीक्षित महाराज सबके लिए आता है। यद्यपि भूमंडल के राजा हैं, लेकिन देवताओं के भी ऐश्वर्य को मात दे दिया भगवान के चरणों का आश्रय लेके। मृगान शुक्लदता कृष्णान हिरण्येन परिवृतान आदात कर्मणि मश्नारे नियुतानि चतुर्दशा। राजीव प्रभु। हरे कृष्ण गुरु। जब महाराज भरत ने मसनार नामक यज्ञ या मसनार नामक स्थान में यज्ञ संपन्न किया तो उन्होंने दान में 14 लाख श्रेष्ठ हाथी दिए जिनके दांत सफेद थे और शरीर काले थे जो सुनहरे आभूषणों से ढके थे। हरे कृष्ण। राजीव प्रभु के भाई संजय प्रभु 1 महीने पहले अपना शरीर छोड़े हैं। बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व थे। हम लोग जब गए थे अमेठी, प्रभु ने बहुत सेवा की। वहाँ भागवत का आयोजन था। पूरा सुबह जाते थे, 4 बजे उठ के सारा सामान खरीद के लाते, सारी रसोई करवाते, अपने हाथ से भी रसोई करते थे और सारी व्यवस्थाएं करते थे। और उनकी इच्छा थी कि सब भक्तों के साथ वो यात्रा पे जाएं। जगन्नाथपुरी भी जाना चाहते थे, मुझे बताया था। लेकिन फिर कुछ समय बाद ही उनको बहुत भयंकर रोग डिटेक्ट हुआ और थोड़ा सा उपचार में भी देरी हो गई, जिस कारण से उन्होंने 1 महीने पहले अपना शरीर छोड़ा। तो सभी भक्त उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि उन्हें भगवान के चरणों की आश्रय मिले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भरतस्य महत्कर्म न पूर्वे न परे नृपा नैवापुर्नैव प्राप्स्यन्ति बहुभ्यां त्रिदिवं यथा। मुकुल प्रभु। जिस तरह कोई व्यक्ति मात्र अपने बाहुबल से स्वर्ग नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अपने बाहुओं से कोई स्वर्ग को कैसे छू सकता है, उसी तरह कोई व्यक्ति महाराज भरत के अद्भुत कार्यों का अनुकरण नहीं कर सकता। कोई न तो भूतकाल में ऐसे कार्य कर सका है, न ही भविष्य में कोई ऐसा कर सकेगा। तो इस प्रकार से भरत जैसे जो चरित्र हैं या ऐसे जो महापराक्रमी राजा थे, उनका अनुकरण करना आजकल के जो राजनेता हैं उनके लिए संभव नहीं है। क्योंकि उनका बल आध्यात्मिक बल था। एक तो भगवान के आश्रित थे, दूसरा वर्णाश्रम का पालन बहुत गंभीरता से करते थे, जिस कारण से देवताओं से भी बड़ा ऐश्वर्य उनको प्राप्त हुआ था। अभी एक बार की घटना बता रहे हैं। किराठुनान यवनान पौंड्रान कनकान खशान चकान अब्रह्मण्य नृपांश्चाहन म्लेच्छान दिग्विजय खिलान।
श्रीदेवी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब भरत महाराज दौरे पर थे तो उन्होंने समस्त किरातों, हूणों, यवनों, पौंड्रों, कंकों, खशों, सखों और ब्राह्मण संस्कृति के वैदिक नियमों के विरोधी राजाओं को परास्त किया या मार डाला। अभी देखिए प्रभुपाद शब्दार्थ में इनका मतलब बता रहे हैं, कुछ कुछ मतलब बता रहे हैं। जैसे किराट को बता रहे हैं अफ्रीकन्स, हुनान को बता रहे हैं फार नॉर्थ मतलब रशियंस, यवन मतलब, यवन तो आप जानते हो जो मांस खाते हैं उनको यवन बोलते हैं, पौंड्रान, पौंड्र, कनकान, खसान में मंगोलिय, मंगोलियों को बता खसान। उसके बाद शाक, ब्राह्मण, अब्राह्मण्य मतलब ब्राह्मण संस्कृति से जो दूर है, म्लेच्छ मतलब जो वैदिक सभ्यता का पालन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब सारे विश्व पे भरत महाराज ने विजय प्राप्त की, और इसीलिए एक समय पर पूरे भूमंडल को ही भारतवर्ष बोला जाता था, क्योंकि इतनी विजय उन्होंने प्राप्त कर ली थी। जित्वा पुरासुरा देवान ये रकौ कांसी भेजिरे, देवस्त्रियोरसाम नीता प्राणी भी पुनराहरत। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। प्राचीन काल में सारे असुरों ने देवताओं को जीतकर रसातल नामक अधोलोक में शरण ले रखी थी, और वे सारे देवताओं की स्त्रियों एवं कन्याओं को भी वहीं ले आए थे, किंतु भरत महाराज ने इन सभी स्त्रियों को उनके संगियों समेत असुरों के चंगुल से छुड़ाया और उन्हें देवताओं को वापस कर दिया। तो केवल भूमंडल पे ही नहीं, रसातल तक नीचे जाकर के उन्हें विजय प्राप्त की, देवताओं की स्त्रियों को मुक्त कराया। सर्वान् कामान् दुदुहतु प्रजानां तस्य रोदसी, समास्त्री नवसहाशिरी दिक्षु चक्राम अवर्तयत। योगेश पांचाल प्रभु, योगेश पाटीदार प्रभु। महाराज भरत ने 27,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर तथा स्वर्ग लोकों में अपनी प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूरी की। उन्होंने सभी दिशाओं में अपने आदेश प्रसारित कर दिए और अपने सैनिक तैनात कर दिए। सा सम्राट लोकपालख्याम ऐश्वर्यम अधिराट श्रियम, चक्रम चास्खलितां प्राणान मिश्रेति उपररामः। सुजीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। समस्त विश्व के शासक के रूप में सम्राट भरत के पास महान राज्य एवं अजेय सैनिकों का ऐश्वर्य था। उनके पुत्र तथा उनका परिवार उन्हें उनका जीवन प्रतीत होता था, किंतु अंततः उन्होंने इन सबों को आध्यात्मिक प्रगति में बाधक समझा, अतः उन्होंने इनका भोग बंद कर दिया। मोनिका माता जी। महाराज भरत के पास प्रभुत ऐश्वर्य, सैनिक, पुत्र पुत्रियां तथा भौतिक भोग की समस्त वस्तुएं थी, किंतु जब उन्हें ये लगा कि ऐसा संपूर्ण ऐश्वर्य आध्यात्मिक प्रगति हेतु व्यर्थ है, तो उन्होंने भौतिक भोग से विरक्ति ग्रहण कर ली। वैदिक सभ्यता में एक निश्चित आयु के पश्चात मनुष्य को महाराज भरत की ही तरह भौतिक ऐश्वर्य का भोग त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने का आदेश है। हरे कृष्ण। इस प्रकार भरत महाराज यद्यपि पूरे विश्व को विजय किए, लेकिन उसके बाद अपनी इंद्रियों को भी विजय की। ये वास्तविक राजा हैं, जिन्होंने जो वस्तुएं अपने आध्यात्मिक उन्नति में बाधा मानी उनका त्याग किया। अभी एक और अटपटी सी घटना हुई जो आगे बताई जा रही है। तस्यासन नृप वैदर्भ्या पत्न्या स्त्रिशी सुषत्तमा, जग्नोस्त्याग भयात पुत्रान नानुरूपा इति ऋते। श्याम गोविंद प्रभु जी। हे राजा परीक्षित, महाराज भरत के 3 मनोहर पत्नियां थी जो विदर्भ के राजा की पुत्रियां थी। जब तीनों की संतान हुई तो वे राजा के समान नहीं निकली, अतएव इन पत्नियों ने यह सोचकर कि राजा उन्हें कृतज्ञ रानियां समझकर त्याग देंगे, उन्होंने अपने अपने पुत्रों को मार डाला। तो ये रानियों ने ही अपने पुत्रों को मार दिया, और इस घटना के बाद उन्होंने विशेष यज्ञ किया महाराज भरत ने। तस्यैवं विदितधे वंशे तदर्थं यजतः सुतं, मरुत्स्तोमेन मरुतो भरद्वाजम् उपाददो।
यामिनी माता जी। संतान के लिए जब राजा का प्रयास इस तरह विफल हो गया तो उसने पुत्र प्राप्ति के लिए मरुत स्तोत्रम नामक यज्ञ किया। सारे मरुतगण उनसे पूर्णतया संतुष्ट हो से गए लाएंगे, तो उन्होंने उसे भारद्वाज नामक पुत्र दूसरी उपहार ले में दिया। आएंगे। नहीं, अंतर्वन्त्यां भरतपत्न्यां मैथुनाय बृहस्पति प्रवृत्तो वारितो गर्भं सप्त्वा वीर्यमुपासृजत्। अंकित प्रभु, अंकित निगम। बृहस्पति देव ने अपने भाई की पत्नी ममता पर मोहित होने पर उसके गर्भवती होते हुए भी उसके साथ संभोग करना चाहा। उसे गर्भ के भीतर के पुत्र ने मना किया, लेकिन बृहस्पति ने उसे शाप दे दिया और बलात् ममता के गर्भ में वीर्य स्थापित कर दिया। तात्पर्य। तात्पर्य, इस संसार में संभोग की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि देवताओं के गुरु तथा अत्यंत पंडित बृहस्पति ने भी अपने भाई की गर्भवती पत्नी के साथ संभोग करना चाहा। जब उच्चतर देवताओं के समाज में ऐसा हो सकता है तो मानव समाज के विषय में क्या कहा जाए। संभोग की इच्छा इतनी प्रबल है कि बृहस्पति जैसा विद्वान व्यक्ति भी विचलित हो सकता है। तं त्यक्तु कामं ममतां भरतोस्त्याग विशंकितां नाम निर्वाचनं तस्य श्लोकमेनं सुराजगो। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ममता अत्यंत भयभीत थी कि अवैध पुत्र उत्पन्न करने के कारण उसका पति उसे छोड़ सकता है। अतएव उसने बालक को त्याग देने का विचार किया, लेकिन तब देवताओं ने उस बालक का नामकरण करके सारी समस्या हल कर दी। हरे कृष्ण। हरिप्रिया माता जी। तात्पर्य, वैदिक शास्त्र के अनुसार जब भी बालक उत्पन्न होता है तो जातकर्म तथा नामकरण संस्कार किए जाते हैं, जिनमें विद्वान ब्राह्मण ज्योतिष गणना के अनुसार कुंडली बनाते हैं। किंतु ममता ने जिस पुत्र को जन्म दिया था वह बृहस्पति द्वारा उत्पन्न अवैध पुत्र था। क्योंकि ममता तो उद्धई की पत्नी थी, किंतु बृहस्पति ने बलपूर्वक उसे गर्भवती बना दिया था। अतः बृहस्पति को भर्ता बनना पड़ा। वैदिक संस्कृति के अनुसार पत्नी पति की संपत्ति होती है और अवैध मैथुन द्वारा उत्पन्न पुत्र द्वाज कहलाता है। हिंदू समाज में ऐसे पुत्र को दोगला कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बालक को उचित संस्कार द्वारा नाम दे पाना कठिन होता है, इसलिए ममता चिंतित थी। किंतु देवताओं ने बालक को एक उपयुक्त नाम भरद्वाज प्रदान किया, जिसका अर्थ था कि वह बालक अवैध रूप से उत्पन्न है और इसका पालन ममता तथा बृहस्पति दोनों को करना चाहिए। मूढ़े भर ध्वजमिमं भरद्वाजं बृहस्पते यतौ यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयम्। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। बृहस्पति ने ममता से कहा, अरे मूर्ख, यद्यपि यह बालक अन्य पुरुष की पत्नी और किसी दूसरे पुरुष के वीर्य से उत्पन्न हुआ है, किंतु तुम इसका पालन करो। यह सुनकर ममता ने उत्तर दिया, अरे बृहस्पति, तुम इसको पालो। ऐसा कहकर बृहस्पति तथा ममता दोनों उसे छोड़कर चले गए। इस प्रकार बालक का नाम भरद्वाज पड़ा। भर भर अर्थात जिसका पालन किया जाए, और ध्वजा ध्वजम मतलब जो अवैध जन्म प्राप्त किया, तो वहां से नाम पड़ा भारद्वाज। अभी ना बृहस्पति इनको लेना चाहते ना ममता लेना चाहती, तो किसको देंगे? यहां से भरत महाराज को ये पुत्र दे दिया गया। चोद्यमानासुरैरेवं मत्वा वितथम आत्मजं व्यसृजन् मरुतो बिभ्रान् दत्तोऽयं वितथे अन्वये। ओजस्विनी माता जी। यद्यपि देवताओं ने बालक को पालने हेतु प्रोत्साहित किया था, किंतु ममता ने अवैध जन्म के कारण उस बालक को व्यर्थ समझकर उसे छोड़ दिया। फलस्वरूप मरुदगण देवताओं ने बालक का पालन किया, और जब महाराज भरत संतान के अभाव से निराश हो गए तो उन्हें यही बालक पुत्र रूप में भेंट किया गया। तात्पर्य तात्पर्य। तात्पर्य, इस श्लोक से यह समझ में आता है
कि जिन्हें स्वर्ग लोक में त्याग दिया जाता है उन्हें इस पृथ्वी लोक में अत्यंत उच्च परिवारों में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के अंतर्गत पुरु का वंश नामक 20वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इस प्रकार से यहाँ पर भरत महाराज के चरित्र का वर्णन हुआ। आगे भरतवंशी राजाओं का वर्णन है और इसमें रंतिदेव का विशेष वर्णन है, जिनके विषय में हम सुनते ही हैं। रंतिदेव की कथा बड़ी विख्यात है, तो किस तरह उदार राजा हुए ये सब वर्णन आगे आएगा। हरे कृष्णा। यस, परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये भरत महाराज वही हैं जिनका वो हिरण वाला पास टाइम है? नहीं, वो दूसरे हैं। वो ऋषभ देव पुत्र भरत है। ओ हाँ, ये दूसरे भरत। यस, दोनों थैंक यू ही बहुत विख्यात हुए, तो दोनों को ही बहुत विशेष स्थान इतिहास में दिया गया है, लेकिन दोनों अलग अलग। प्रभु जी, जहां पर मुझे याद है कि वो ऋषभ देव के भी जो पुत्र है उनके नाम से कहते हैं कि भारतवर्ष नाम पड़ा, और इनके नाम से भी कह रहे हैं कि भारतवर्ष नाम पड़ा। दोनों ही बड़े इतिहास में बड़े महान राजा हुए, तो दोनों के लिए बोला जा सकता है, या ऐसा बोला जा सकता है कि उनका नाम भारत के अनुकूल नाम था। वैसे भारत शब्द का मतलब है, भा मतलब प्रकाश, प्रकाश में जो रथ हो वो स्थान को भारत बोला गया है। तो इसीलिए दोनों तरह से बोला जा सकता है कि भारत शब्द से इनका नाम पड़ा या इनसे भारत का नाम पड़ा, दोनों ही अनुकूल हैं, दोनों ही समझे जा सकते हैं। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। आराधनी शक्ति माता जी। गौरी शंकर प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। यदि विश्वामित्र की शकुंतला पुत्री थी प्रभु जी? तो पहले से ही प्रेग्नेंट गर्भवती थी, तो प्रभु जी फिर गर्भवती रहते हुए भी मतलब अवैध संतान कैसे हो सकती? तो बृहस्पति ने उसमें लिखा है, जो पहले से वहां पुत्र था उसको श्राप दे के वध करा और फिर दूसरा गर्भ वहां पर स्थापित किया उस तरह। श्राप के द्वारा प्रभु? श्राप के द्वारा। थैंक यू। यस, गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी, ये विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला थी प्रभु जी? हाँ, विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला थी, जो हम लोग परसों चर्चा कर रहे थे। जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने मेनका को भेजा, मेनका और विश्वामित्र के माध्यम से शकुंतला का जन्म हुआ था। कृष्ण पटेल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं पूछ रहा था आपसे कि जैसे इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे नियम है और करोड़ों चीजें हैं, तो इतना तो सब याद रखना संभव है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजें अगर याद रख लें, जैसे कि संकीर्तन करना हर रोज, 16 माला जप करना, जो अपने 4 नियम है वो पालन करना। तो इन इन मेन जो चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम चले, तो इन बाकी सब चीजों को अगर भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सारे शास्त्रों का सार है दो चीजें, कृष्ण को सदैव स्मरण रखना और कृष्ण को कभी भूलना नहीं। यही सार अतिसार है। तो जितना कुछ हम करते हैं, जितना कुछ हम पढ़ते हैं, जितना कुछ श्रवण करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य वही है। ठीक है, कुछ याद रह नहीं रहे, हरिनाम याद रहना चाहिए। ठीक है, जय राधा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अभी आया था कि कलयुग में संन्यास आश्रम को ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो वो मतलब वो क्या समझ में नहीं आया प्रभु जी, थोड़ा सा समझा सकते हैं इसको? कलयुग में संन्यास वर्जित है, क्योंकि संन्यास के नियम पालन करना असंभव है। संन्यास मतलब जो अग्नि को कभी स्पर्श ना करे, संन्यास मतलब जो कभी स्त्री का मुख ना देखे, तो ये सारी वस्तुएं कलयुग में असंभव है। तो फिर हमारे यहाँ संन्यास क्यों होता है? केवल प्रचार के लिए। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए, केवल प्रचार के लिए, कि हाँ व्यक्ति देखेंगे एक सन्यासी आया है, थोड़ा प्रणाम करेंगे तो बात करने के लिए आसानी होगा, केवल ये सोच करके सन्यास लिया जाता है। अर्थात सन्यास केवल प्रचार के लिए कलयुग में लिया जाता है, अन्यथा उद्धार के लिए सन्यास का प्रतिबंधित है।
ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और इसलिए प्रभुपाद ने 20-20 साल के लड़कों को संन्यास दे दिया। क्यों? प्रचार के लिए। यदि वैदिक प्रणाली के अनुसार होते तो वानप्रस्थ के बाद बुढ़ापे में संन्यास मिलना चाहिए था, लेकिन प्रचार के लिए ये संन्यास की पद्धति हमारी परंपरा में है। ओके। अमित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बृहस्पति जी तो देवताओं के भी गुरु थे, तो वो तो अहंकार दर्शाता है। पहले गर्भ उन्होंने हाँ, अवैध संबंध बनाए वो और फिर आध्यात्मिक गुरु नहीं है, वो जी केवल पुरोहित है। भक्ति जी सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसमें अ, टीका करते हैं कि वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है। जैसे द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य आध्यात्मिक गुरु नहीं है, वो अर्जुन के शस्त्र गुरु है। उसी तरह से यहाँ पर बृहस्पति देवताओं के पुरोहित हैं, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है। तो यद्यपि कभी कभी बोलने में बोल देते हैं स्पिरिचुअल मास्टर, लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर नहीं, मटेरियल मास्टर है। वो आध्यात्मिक ज्ञान देवताओं को नहीं देते, वो काम नारद मुनि करते हैं। नारद जी मुनि देवताओं को आध्यात्मिक रूप से प्रेरणा देते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि देवता इंटरेस्टेड ज्यादा बृहस्पति में रहते हैं, उनको भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने में मदद करते हैं। ऐसा। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, बृहस्पति जी ने ममता के साथ ऐसा किया और बृहस्पति जी की बीवी के साथ सोम ने ऐसा किया। हाँ, ये यही भौतिक जगत है। इसको पहले भौतिक जगत का ये बोलते हैं लॉ ऑफ कर्म। ये हरे घूम के कृष्ण। ये घूम के व्यक्ति के पास आता ही है। और देखिए, इसलिए भौतिक जगत का एक और नाम है मैथुन आगार। मैथुन आगार मतलब यहाँ सभी लोग काम की वासनाओं की जंजीरों से बंधे हुए हैं, कोई छूटा नहीं है। देवता हो, बड़े से बड़ा राजा हो, कोई भी हो। तो इसीलिए अगर कोई भगवत भक्त भगवान का आश्रय लेता है, तभी वो काम वासनाओं से मुक्त हो सकता है। नहीं तो कितनी बड़ी पदवी पे पहुंच जाए, उसको काम वासना ग्रसित करके ही रखती है। मैं ये पूछना चाह रहा था, सोम ने पहले किया या बृहस्पति जी ने पहले किया ये सोम ने अवैध? पहले किया, अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि वो चरित्र हम लोग देख चुके हैं पहले। सोम से फिर बुधा, बुधा से फिर आ, इला के साथ ऐला अर्थात पुरुरवा, ये सब चरित्र हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ब्रजेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी में क्या डिफरेंस होता है? जमीन आसमान का अंतर होता है। मायावादी सन्यासी अर्थात जो इतने त्यागी होते हैं कि भगवान को ही त्याग देते हैं। वो सोचते हैं कि हम अगर शास्त्र पढ़ लेंगे, ब्रह्म को जान जाएंगे, हम अनासक्त हो जाएंगे, तो हम ही तो ब्रह्म हैं, तो दूसरे भगवान की क्या आवश्यकता है। ये मायावादी सन्यासियों का विचार है। तो पूजा भी करते हैं, लेकिन एकनिष्ठ नहीं है। आप उनसे बातचीत करोगे तो गणेश जी वाला भक्त आएगा तो बोलेगा हाँ गणेश जी तो सबसे बेस्ट है, आप उनकी पूजा करो। कोई शिव जी वाला आएगा तो शिव जी का ही गुणगान करने लगेंगे। रामचंद्र जी के आएंगे, रामचंद्र गुणगान करने लगेंगे। तो क्योंकि उनकी निष्ठा एकनिष्ठ नहीं है, तो वो सभी को एक समान मानते हैं। फिर कोई इधर उधर के बाबा की कोई पूजा कर रहा होगा, उसका भी गुणगान करने लगेंगे। क्योंकि उनकी जो थ्योरी है, उनकी थ्योरी क्या है, सब एक है, सब ब्रह्म है। हम भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म हो, अभी माया में पड़े हुए हैं, अपने आप को जान जाएंगे तो हम भगवान ही तो बन जाएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो खिचड़ी है, इसको मायावाद बोलते हैं। लेकिन वैष्णव सन्यासी जो भगवान के ऊपर एकनिष्ठ रहते हैं, भगवान की ही बात करते हैं, भगवान से ही लोगों को जोड़ते हैं, भगवान के बारे में प्रचार करते हैं। तो दोनों का मेल मिलाप कभी होता नहीं है, क्योंकि दोनों की थ्योरी अलग अलग है। श्रीदेवी। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम जैसे बोलते हैं कि हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए, बट कभी कभी होता है कि हम उस एसोसिएशन में होते नहीं है गुरु की, तो हम कैसे उस वक्त सेवा कर सकते हैं? गुरु की सेवा का अर्थात है गुरु के मिशन की सेवा करना। गुरु की सेवा अर्थात उनके जो आंदोलन है उसकी सेवा करना गुरु की सेवा है। तो तो जैसे हम जैसे प्रभु, हम प्रभु जी 16 माला रोज कर रहे हैं अपने गुरु के कहने पे और 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो क्या वो भी सेवा कहलाएगी? वो भी सेवा है, लेकिन वो पूर्ण सेवा नहीं है। वो सेवा केवल प्रारंभिक सेवा है, वो अपने आप को तैयार करने के लिए सेवा है। जैसे आपने ओलंपिक्स में देखा है कि एथलीट्स वार्म अप करते हैं, थोड़ा दंड बैठक करते हैं, उठते हैं, तैयार होते हैं। अगर वही दिन भर करते रहेंगे तो फिर एथलीट नहीं कहलाएगा, वो तो तैयार हो रहा है भागने के लिए। उसी तरह
जब आर्मी में प्रैक्टिस होती है, मार्चिंग होती है, 1 2 1 2 1 2, वो 1 2 1 2 ही करता रहेगा, युद्ध में नहीं जाएगा तो फिर वो आर्मी नहीं कहलाएगी। उसी तरह गुरु की प्रथम आज्ञा है नाम जप करना, 4 नियम का पालन करना। ये सही बात है, ये प्रथम सेवा है, लेकिन ये सेवा से तैयार होकर गुरु के मिशन में मदद करना चाहिए। अब हो सकता है किसी के गुरु कहीं दूसरे स्थान पे रहते हो, वो दूसरे स्थान पे रहता है, लेकिन हम सब प्रभुपाद के आश्रय में हैं। गुरु भी हमारे प्रभुपाद के मिशन की सेवा कर रहे हैं। तो जहां आप हैं वहां पर लोकल इस्कॉन डिवोटीज के प्रचार में, इस्कॉन के प्रचार में मदद करेंगे, वो गुरु की सेवा है। ये सभी भक्तों का कर्तव्य है, अपनी साधना के साथ कुछ ना कुछ प्रभुपाद के आंदोलन में मदद करना। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, अभी 3-4 प्रश्न, लेकिन समय हो गया, फिर कल प्रश्न लेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।